हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 में जो कि सीयूईटी 2022, 23 और 24 में पूछा गया था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सेशन चल रहा है। तो लेक्चर 2 में आप यही सब देखेंगे और आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरह का वीडियो आपको मिल रहा होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो और आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है मैच करने के लिए, और मैच वाला जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म होता है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसमें करना क्या है, बोला है कि ए का कौन ऑर्डर होगा और डिग्री कितना होगा उसका सम करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर डिग्री डिफाइन करना है तो डिग्री हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसको हम इंटीजर के फॉर्मेट में लाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर 2 से गुना कर लेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं, हमको देखना होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर डिग्री। तो डिग्री 2 हो गया, ऑर्डर भी 2 हो गया, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2 मिला के कितना हो जाएगा, 4। यानी कि एक का 3 होने वाला है। तो एक का 3 आपको दिख रहा होगा कि ए नंबर ऑप्शन में ही है। अगर आप वहां से देख पाते हैं तो आपका जो है यहाँ से कंफर्म हो जाएगा और इस तरह से आप आंसर टिक कर पाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और डिग्री ऑर्डर पे एक सवाल फिक्स है, ठीक है, इतना जान लीजिए। अब यहाँ पे आपका है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले करते क्या है ये जान लीजिए। यहाँ पे x से दोनों ओर डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे x x कैंसिल हो गया, तो dy बटा dx प्लस p बाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि p के जगह पे आपको दिख रहा होगा कि -1/x है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर p इंटू डी एक्स। तो p का वैल्यू क्या है, e टू द पावर p का वैल्यू है -1/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। और ई पर पावर लॉग ऐसे कर लेंगे, एक्स पर पावर -1 हो जाएगा। ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स पर पावर -1 बच गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/x। तो 1/x आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपका जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कहलाता है dy बटा dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट याद रखिएगा। यहाँ से आप p के जगह पे निकालिए कि -1/x और वहीं पे रख दिए, तो यहाँ से log x आ गया, यहाँ से 1/x आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पूछा जाता है और डिफरेंशिएशन में भी पूछा जाता है। ये दोनों चैप्टर में आपको लगातार पूछा जाएगा, जो कि आप इस तरह का क्वेश्चन अगर करते हैं तो आपको दोनों जगह फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, बाई के जगह पे दिया हुआ है कि बाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ए कांस्टेंट है, रह जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा माइनस बी और साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसको फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर क्या करने वाला है, ए का ए और cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है पहले से b और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिख रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमको माइनस के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर कर लीजिए, ठीक है, माइनस के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी माइनस बाई आ रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बाई। यानी कि माइनस बाई आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम इधर करेंगे तो माइनस बाई के फॉर्मेट में दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है आपको ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं, ऑर्डर मींस जितना बार डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, उसको ही क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और डिग्री देखना होगा तो डिग्री के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर के पास जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि फ्रैक्शन उसके पास नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पूछा है, तो ये सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन पूछा है और सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले एक्स वाले को सेपरेट करेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है, और यहाँ पे डी वाई बटा कॉट वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका तो log x हो जाने वाला है, और इसका अगर ऊपर हम tan x कर लेते हैं, tan y है ना, tan y कर लेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पे इसका होता है log mod sec y हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इधर log c अपने मन से कांस्टेंट ले लेते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, xc बराबर log sec y। अब सॉरी, यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, है ना, log xc हो जाएगा बराबर log sec y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से log कैंसिल हो गया तो xc बराबर sec y हो गया, यानी कि आप यहाँ से लगा सकते हैं xc बराबर sec y, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो दोनों तरफ में से किसी भी तरफ ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, log x बराबर यहाँ पे कर लेते log sec y और प्लस log c, तो यहाँ से log x इज इक्वल टू log m प्लस log n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log c sec y। ठीक है, तो log से log कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर c sec y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर c sec y, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको डिग्री फाइंड करना है। डिग्री फाइंड करने से पहले हम ऑर्डर के पास जाते हैं, और ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको 2 दिख रहा है और उस पर पावर 2 दिख रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आपका यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करना है। तो ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है, लेकिन डिग्री के लिए देखना होता है कि उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक है, ऑर्डर कितना हो गया 2, लेकिन डिग्री के लिए यहाँ पे ऊपर 5 से गुना करवा लीजिए, इधर भी ऊपर में 5 से गुना करवा लीजिए, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो देख रहे हैं कि ऑर्डर हमारा, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 4, यानी कि ऑर्डर 2 डिग्री 4, ऑर्डर 2 और डिग्री 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले आप देखिए कि अगर ये फॉर्म दिख रहा है डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये हमारा कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, LDE। अब यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट बनाइए, तो सबसे पहले यहाँ पे बाई लॉग बाई से भागा दे दीजिए दोनों तरफ, तो बाई लॉग बाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई लॉग बाई हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का फॉर्म है dx बटा डी बाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू Q1। ये दोनों फॉर्मेट होता है, एक x के फॉर्मेट में, एक y के फॉर्मेट में, ये x के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी एक्स, है ना, तो p के जगह पे आपको दिख रहा है कि p के जगह पे क्या हो गया है, p के जगह पे बाई लॉग बाई इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि e टू दी पावर p इंटू डी एक्स होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स। e टू दी पावर p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 1 बटा बाई, है ना, 1 बटा बाई लॉग बाई इंटू डी बाई हो जाएगा, क्योंकि ये बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ से लॉग बाई को आप t मान लीजिए, लॉग बाई इज इक्वल टू टी, तो 1 बटा बाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी बाई, तो यहाँ से देख रहे हैं 1 बटा बाई डी बाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 1 बटा इतना के जगह पे हम क्या किए हैं, लॉग बाई के जगह पे टी माने हैं, और 1 बटा बाई डी बाई इज इक्वल टू डी टी आ गया है। अब इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी हो जाएगा, तो लॉग मॉड टी इतना हो गया। अब ई टू दी पावर लॉग कैंसिल हो गया, तो टी बच गया, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है लॉग बाई, यानी कि आंसर जो हो जाने वाला है टी इज इक्वल टू लॉग बाई, टी इज इक्वल टू लॉग बाई, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसका जो सॉल्यूशन है किस तरह से करना है, आपको मैच वाला क्वेश्चन, यानी कि आपको किस तरह से मैच करवाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछा जाता है, और इसमें आप एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका जो है 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले आप दोनों तरफ इसको हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई इज इक्वल टू बाई प्लस 2x² इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब डी वाई बटा डी एक्स करना होता है, तो डी वाई बटा डी एक्स कीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से बाई प्लस 2x² अब बटा में x, इतना हो गया। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं कि इसको y बटा एक्स हो जाएगा ये, अब प्लस 2x² में भागा पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x, इतना हो गया। अब आप इसको इधर कर सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर है ये इज इक्वल टू है, तो डी वाई बटा डी एक्स अब प्लस माइनस में हो जाएगा बाई बटा एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि p इज इक्वल टू -1/x हो गया, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। अब फॉर्मूला होता है e टू द पावर p इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर p का वैल्यू -1/x इंटू डी एक्स, तो क्या हो गया e टू द पावर माइनस लॉग x हो गया, तो यहाँ से e टू द पावर लॉग कैंसिल होके 1/x आ जाएगा आंसर, क्योंकि x पावर -1 हो जाएगा, तो एक का a ही हो जाएगा, है ना, a का 1 हो जाएगा। अब अगला जो है, तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं, एक का 1 ही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी चेक करके लगा सकते हैं कि सेकेंड नंबर में 2x² माइनस 3y, और इसको उधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा, और x को नीचे कर लीजिए। ठीक है, x को नीचे कर लीजिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब हाँ, देखिए इसको हटा दीजिए। अब आप देखिए कि 2x² है, तो यहाँ से भागा देंगे तो ये 2x हो जाएगा, अब -3y बटा x हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स हो गया। अब डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई के फॉर्मेट में बना लीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स, और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3y बटा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो यहाँ से p के जगह पे आपको दिख रहा होगा कि 3 बटा एक्स आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पर पावर p इंटू डी एक्स होता है, तो e पर पावर p का वैल्यू है 3 बटा एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e टू द पावर लॉग, ऊपर में है 3 तो 3 बाहर कर लीजिए, और log x हो गया, तो e टू द पावर log x क्यू लिख सकते हैं, तो e टू द पावर log कैंसिल हो गया, x क्यू बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x क्यू, यानी कि b का हो जाएगा आपका 4 नंबर, b का आपका 4, एक का a, तो b का 4। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि b का जो है 4 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप 1/x का log x, ठीक है। अब थर्ड का मिला लीजिए, थर्ड का क्या होने वाला है, यहाँ से थर्ड का आप मिलाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर ही देते हैं, 2y प्लस 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -x dy, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2y प्लस 3x² और बटा में -x आ जाएगा इज इक्वल टू dy बटा dx हो गया। अब आप देखिए इसको हम भागा लगाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 2y बटा -x -3x कट जाएगा तो x बच जाएगा इज इक्वल टू dy बटा dx। अब यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो dy बटा dx इज प्लस 2y बटा x इज इक्वल टू -3x, तो यहाँ पे p का वैल्यू हो गया कितना 2 बटा x हो गया, तो आप e टू द पावर p इंटू डी एक्स निकालेंगे तो 2 बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर 1/x का log x हो जाएगा, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा log x² हो जाएगा, तो यहाँ से e टू द पावर log कैंसिल यानी x², तो 3 का 3 हो जाने वाला है, तो 3 का 3, अच्छा यहाँ पे ना ऑप्शन मिस्टेक है, तो यहाँ पे 1 का 2 का कर लीजिएगा 4, फिर 3 का हो जाएगा 3, 3 का 3 इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, और डी का हो जाएगा 2 नंबर, डी का 2, तो यहाँ से आप ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, आप लाइक कमेंट शेयर
करते रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।